गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यह हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है। दोस्तों, क्वेश्चन के आंसर आप सभी को भी गेस करने हैं। हम बात करें अगर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की, तो इसमें ऑप्शन डी विलियम बेंटिंक राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक रहा था। इसका कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 तक रहा था और इसी के शासनकाल के दौरान 1829 में राजा राम मोहन राय जी के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त किया गया था। विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल था। राजा राम मोहन राय जी के सहयोग से 1829 में इसी के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था। अब दोस्तों आइए हम सभी की पॉइंट में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हुआ था। याद रखिएगा कि बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के पहले आधिकारिक गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हुए थे। दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और इसके अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित किया गया था। तो इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हुआ था। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। दोस्तों पूरे भारत पर स्थापत्य होने के बाद चार्टर्ड एक्ट 1833 में आया था और इसी के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक बना था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग बना था। अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बेंटिंक था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग हुआ था। दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय भी कैनिंग ही हुआ था, यानी जब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग बना था उसके बाद वायसराय का पद आया और भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग ही बना था। फ्रेंड्स, वायसराय का पद आप याद रखिएगा कि 1858 से लेकर 1947 तक भारत में वायसराय का पद रखा गया था। अब दोस्तों आइए हम सभी अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का अंतिम वायसराय कौन था। दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन था। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के कार्यकाल के दौरान भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अब आइए की पॉइंट में हम सभी इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन बना था और स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी थे। भारतीय पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी और प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो माउंटबेटन आप याद रखिएगा। भारत का अंतिम वायसराय पूछा जाए तो वह भी माउंटबेटन ही था। आइए दोस्तों हम सभी अब अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारे अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था, यह आपको बताना है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे, तो इसे आप याद रखिएगा। अब आइए इनके बारे में हम सभी की पॉइंट में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हुए थे। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगर हम बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की, तो इन्हें 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब आइए हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। इसमें हमारा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब आइए की पॉइंट में हम सभी विस्तार से जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। दोस्तों अब तक भारत में सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। प्रधानमंत्री के तौर पर अब तक भारत में सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। इनका अभी तक सबसे लंबा रिकॉर्ड 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन का है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ही थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री यानी ये ऐसे प्रधानमंत्री हुए थे भारत के जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं थे और प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे। दोस्तों लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी थे और पीवी नरसिम्हा राव पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। पीवी नरसिम्हा राव भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जब इनके द्वारा पद को ग्रहण किया जा रहा था तब वे किसी सदन के सदस्य नहीं थे। दोस्तों प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का सबसे छोटा कार्यकाल है। इनका कार्यकाल 13 दिन का था। HD देवगौड़ा जब पद ग्रहण कर रहे थे तो उस समय वे विधानसभा के सदस्य थे। आइए हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री कौन था। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था और भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था, यह हमारा अगला प्रश्न है।
फ्रेंड्स, अगर इसके आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, और भारत के प्रथम गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही थे। अब आइए की पॉइंट में इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के एकीकरण में इनके योगदान के कारण इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद स्टेट के लिए ऑपरेशन पोलो के तहत सेना भेजी थी। दोस्तों, जब भारत का एकीकरण किया जा रहा था तो हैदराबाद स्टेट के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा ऑपरेशन पोलो के तहत सेना भेजी गई थी। आइए हम सभी अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? अगर इसके आंसर की बात करें तो अबुल कलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद जी थे। अब आइए की पॉइंट में हम सभी इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। इन्हें 1923 में सबसे युवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद को इनके मृत्यु के उपरांत 1992 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। अब आइए इसके बारे में हम सभी की पॉइंट में विस्तार से जानते हैं। फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। कौन से मंत्री थे? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी। आइए हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन था? यहाँ पर आप सभी करेक्शन कर लेना, यहाँ पर आपका होगा भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन था। फ्रेंड्स, अगर इसके आंसर की बात की जाए तो एयर मार्शल एस मुखर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रत मुखर्जी जी थे, तो इसे आप याद रखिएगा। अब आइए की पॉइंट में हम सभी इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। 1 अप्रैल 1954 को भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष सुब्रत मुखर्जी बने थे। भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस एम्हेस्ट थे। याद रखिएगा कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस एम्हेस्ट थे। और भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी जी थे। भारत का प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल M राजेंद्र सिंह जी थे, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ KM करियप्पा जी थे। अब आइए दोस्तों हम सभी की पॉइंट में जानते हैं भारत के प्रथम फील्ड मार्शल के बारे में। तो भारत का प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मॉनिक-शॉ थे, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मॉनिक-शॉ और भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा थे। फ्रेंड्स, हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे अगले क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन था? दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो गणेश वासुदेव मावलंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि लोकसभा जिसे स्टेब्लिश 1952 में किया गया था, इसके प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। अब आइए की पॉइंट में हम सभी इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। फ्रेंड्स, प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर थे। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर और प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष GV मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। यानी दोस्तों, लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि वह सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। आइए दोस्तों हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन था? इसमें हमारा सुकुमार सेन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे, तो इसे आप याद रखिएगा। अब आइए की पॉइंट में हम सभी विस्तार से जानते हैं भारत चुनाव आयोग के बारे में। दोस्तों, भारत चुनाव आयोग या भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी को चुनाव आयोग के गठन के उपलक्ष्य में
प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 में निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। तो इसका आर्टिकल भी आप याद रखिएगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आइए दोस्तों, हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था? सुप्रीम कोर्ट का प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था? यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। फ्रेंड्स, अगर इसके आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन डी हीरालाल कानिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस हीरालाल जे कानिया जी थे। अब आइए के पॉइंट में हम सभी जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया थे। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरोज होमी कपाड़िया जी थे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी थे। अगर आपसे यह पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश पूछा जाए तो वेनेगल रामाराव इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।